नमस्कार। स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स के स्पेशल सेशन में आप सबका स्वागत है। तो आज हम समझेंगे कि अगर किसी भी व्यक्ति को अपना पॉलिटिकल करियर शुरू करना है, बेसिकली अगर चुनाव लड़ना है, तो कैसे लड़ा जा सकता है और किस तरह से उनको शुरू करना चाहिए। और ये इंसान मतलब ऐसा नहीं है कि किसी पॉलिटिक्स में जुड़ा हुआ है। जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैंने आईआईटी कानपुर से ग्रेजुएशन की, उसके बाद कुछ जॉब्स की। तो अब मान लीजिए मेरी इच्छा है, मेरा इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में, और अब मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। तो वो चुनाव कैसे लड़ा जा सकता है उसके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ में अभिमन्यु भारती हैं। तो अभिमन्यु भारती, जैसे कि आपको पता है कि इन चीजों के बारे में अपना एक बहुत स्ट्रांग और बहुत ही अच्छा ओपिनियन रखते हैं। तो उनसे समझते हैं कि कैसे इस जर्नी को स्टार्ट किया जाए। तो अभिमन्यु, वेलकम हमारे अपने ही शो में। तो अपन इसको आप बताइए कि कैसे इस जर्नी को बढ़ाया जाए। आयुष, देखिए, जो आपने बोला, आपके जैसे देश में लाखों की संख्या में लोग हैं जो राजनीति के लिए पैशनेट हैं, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं और चुनाव जीतना चाहते हैं, बट उन्हें पता नहीं शुरू कैसे करें। मैं बहुत लोग शुरू करते भी, चुनाव लड़ भी जाते हैं, 200 400 800 1000 वोट आता है और फिर उनकी पॉलिटिकल कैरियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। लोग को लगता है क्या चुनाव तो लड़ना है, और लोग को लगता है मुझे सब लोग जानते हैं, सब लोग वोट करेंगे, चुनाव लड़ जाते हैं और अंत में 400 800 1000 वोट आता है। मेरे ख्याल से एक बहुत बढ़िया प्लेबुक जो है वो प्रशांत किशोर बिहार में क्रिएट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से चुनाव लड़ने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होना चाहिए वो होता है इंडिविजुअल वोट। वोट बैंक जिसको आप बोलिए, वोट बैंक बोल लीजिए, कोर वोट बोल लीजिए, इंडिविजुअल वोट बोल लीजिए। तो किसी भी आदमी को आदमी जानता हो, आप बोलेंगे मेरे गांव में तो सब मुझे जानते हैं, जो दर्शक सुन रहे हैं वो भी बोलेंगे मुझे सब कुछ जानता है। पर जानने का मतलब वोट देना नहीं। आप लोग जान रहे हैं तो वोट दे देंगे, ऐसा नहीं। वोट भरोसा होता है, वोट ट्रस्ट होता है। लोग यदि वोट करता है तो आप पे भरोसा कर रहा है, आप पे ट्रस्ट कर रहा है, आप पे आपसे उम्मीद रख रहा है 5 साल के लिए। ठीक है, तो सिर्फ जानना वोट नहीं होता। तो वोट बैंक, मेरे ख्याल से जिसको भी चुनाव लड़ना है उसका पहला फोकस होना चाहिए वोट बैंक क्रिएट। पहला क्या, पहला एंड आखिरी फोकस होना चाहिए अपना वोट वोट बैंक कोर वोट क्रिएट करने। हम्म। बिना कोर वोट के जो लोग भी चुनाव लड़ते हैं वो चुनाव हारी जाते हैं, मतलब उनकी राजनीतिक जीवन समाप्त हो जाती है। मैं एक आपको बहुत उदाहरण दूंगा आयुष। 2020 के विधानसभा चुनाव, बिहार के विधानसभा चुनाव 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव में मैं थोड़ा इन्वॉल्व था, बिहार में था। वहां पे एक पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च हुई। पॉलिटिकल पार्टी का नाम था प्लूरल्स। ठीक है। एक महिला बंदी थी, पुष्पम प्रिया चौधरी, जो आई हम्म। थिंक लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और बाहर से पढ़ के आई थी। जैसे आप भी बाहर से पढ़े हैं आईटी कानपुर से, वो भी विदेश से पढ़ के आई थी। उन्होंने आया, बिहार के फ्रंट पेज पे ऐड देना चालू किया। ठीक है, और एक माहौल बना दिया, चर्चा का विषय बना दिया कि भैया ये नई पार्टी आ गई। ठीक ठीक है, है। और उन्हें लगा कि इतना कर दिया कि गंगना के चुनाव निकाल लेंगे। हम्म। उन्होंने कैंडिडेट अनाउंस करने शुरू कर दिए, लोग उनसे जुड़ने लगे, कैंडिडेट अनाउंस हो गया, पार्टी के टिकट बढ़ गए। उन्होंने बोला हम 243 पे लड़ेंगे। जो पार्टी की अध्यक्ष थी पुष्पम प्रिया चौधरी, वो भी 2 जगह से चुनाव लड़ गई। मुझे जहां तक याद है कि 243 विधानसभा में से 241 विधानसभा पे उनकी जमानत जब्त हो गई। मतलब 5-10 हजार वोट भी नहीं आ पाया। और मैं बोलूं कि 243 में से 200 सीट पे उनको 1000 वोट तक नहीं आया। ये हाल, मतलब क्या हुआ, पढ़ाई में उनकी कोई कमी नहीं थी, उन्होंने ब्रांडिंग पॉलिटिकल वो सब कुछ कर लिया, हवा बनाने में उन्होंने पूरा वो कर लिया, उसमें कोई कमी नहीं सुनी। मतलब बिहार में लोग प्लूरल्स जानने लगे थे, गांव गांव में लोग जो अंग्रेजी का एक शब्द नहीं बोल पा रहे वो प्लूरल्स बोलने लगे थे। हम्म। हम्म। ठीक है, उन्होंने ये माहौल बना दिया। पर जब वोट की बारी आई तो उन्हें ठन ठन गोपाल मिला। दूसरा अप्रोच आप बिहार में ही देखेंगे, प्रशांत किशोर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो, बिहार को पैदल घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं? देश के इतने बड़े रणनीतिकार हैं, देश के इतने बड़े पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट हैं, हम सबके गुरु हैं, मोदी जी से लेकर सबके लिए काम किया है। जाते चुनाव लड़ जाते, हम्म। जीत जाते। मोदी जी को जिताया, खुद को जिता लेते। उन्हें भी पता है कि
उनकी वोट नहीं है, उनकी कोर वोट नहीं, उनकी इंडिविजुअल वोट नहीं, उनकी इंडिविजुअल वोट बनानी पड़ेगी। हम्म। अब बनानी कैसे पड़ेगी, उसके लिए वो गांव गांव घूम रहे हैं। हम्म। गांव घूमना एक एक्टिविटी, वो और भी एक्टिविटी करेंगे। मतलब पॉइंट ये क्या है कि वो इन्वेस्ट कर रहे हैं समय, वोट बनाने में, चुनाव नहीं लड़ रहे। ठीक है। और उन्होंने मोटे तौर पे 2025 में चुनाव होना है, उन्होंने ये काम 2022 अक्टूबर 2 अक्टूबर से चालू किया है। तो हम्म। ऑलमोस्ट 3 साल पहले उन्होंने चालू किया है। हम्म। क्या करना 3 साल पहले चालू किया है? वोट बैंक बना। हम्म। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप या जो भी चुनाव लड़ना चाहता है, जिनकी राजनीति में उद्देश्य चुनाव लड़ना है, वो वोट बैंक बनाए। तो वोट आप बोल रहे हैं कि वोट बैंक बनाना जरूरी है, और उसके बिना चुनाव लड़ना मतलब नहीं पॉसिबल है। लेकिन फिर तो ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि बिना वोट बैंक बनाए, जैसे कि अगर नहीं पता मेरे को, स्मृति ईरानी जैसे, तो वो तो डायरेक्टली अमेठी में तो उनका वोट बैंक शायद नहीं होगा, तो वो अमेठी से जाके चुनाव जीत जाती है, तो फिर वो कैसे? बहुत बढ़िया सवाल है आयुष आपका। स्मृति ईरानी क्या अमेठी से निर्दलीय चुनाव लड़ जाए तो जीत हम्म। जाएगी क्या? नहीं जीतेगी। नहीं। तो किसके वोट बैंक से वो चुनाव जीत रही है? खुद का वोट बैंक नहीं है, एग्री कर दिया। वो हम्म। भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक से जीत रही है। यदि हम्म। आपको चुनाव लड़ना है, स्मृति ईरानी कौन है? स्मृति ईरानी क्योंकि सास भी कभी बहू की तुलसी, हम्म। एक रिनोन्ड फिल्म एक्ट्रेस, जो हम्म। भाजपा में कार्यकर्ता भी है। हम्म। आपने बात की कोई एक आम आदमी को चुनाव लड़ना है, समझ गए। तो उससे या तो वो पार्टी से टिकट लाए, हम्म। हम्म। पार्टी में उसको कितना साल मेहनत करना पड़ेगा तो टिकट मिलेगा। ठीक है। मिलेगा नहीं मिलेगा कोई ठीक नहीं, हम्म। कितने की चापलूसी करनी पड़ेगी पता नहीं। हम्म। और आप कोर वोट में आपका इसका दूसरा उदाहरण देते हैं हम। आप राजस्थान से आयुष, मैं राजस्थान का एग्जाम्पल देता हूँ, दो हम्म। एग्जाम्पल देता हूँ मैं बार बार, पिछले कुछ दिनों से एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हम्म। चित्तौड़गढ़ के एक नेता थे चंद्रभान सिंह आकिया, हम्म। सिटिंग एमएलए थे आई बिलीव, उनको हम्म। भाजपा ने टिकट नहीं दिया। हम्म। वो भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ गए, हम्म। निर्दलीय, और चुनाव जीत गए। क्यों जीत गए? क्योंकि उनका वोट। आप बोलेंगे चलिए वो तो सिटिंग एमएलए था, उसको तो लोग जानते थे। तो मैं आपको हम्म। दूसरा एग्जांपल देता हूँ। राजस्थान का बॉर्डर एरिया में एक विधानसभा पड़ता है सीव। हम्म। सीव से एक छात्र नेता रविंद्र सिंह भाटी हम्म। भाजपा ज्वाइन किया, भाजपा से टिकट नहीं मिला, वो निर्दलीय चुनाव लड़ गया। इससे पहले उन्होंने सीओ में कोई चुनाव नहीं लड़ा था, आई थिंक छात्र संघ का चुनाव उन्होंने जीता था जोधपुर में, या से जीत गए। तो निर्दलीय चुनाव लड़ गए और निर्दलीय चुनाव जीत लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना वोट बैंक बना के रखा था। ठीक है। तो पार्टी के भरोसे आपको चुनाव लड़ने हैं, तो आपको नंबर ऑफ इयर्स भी ज्यादा देने पड़ेंगे, नंबर ऑफ स्किल्स, दूसरे तरह के स्किल्स व्यू करने पड़ेंगे। आप कुछ, हाँ। ऐसा नेता करना है कि आप पार्टी पे डिपेंडेंट ना हो, पार्टी आप पे डिपेंडेंट हो, तो आपको अपनी ताकत बनानी पड़ेगी। ठीक है। और वो ताकत का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो है, वो आता है कोर वोट बनाना। ठीक है। तो कोर वोट बैंक बनाने के लिए अब एक बार आप, ये तो हो गया कि ये बहुत जरूरी है। अब कोर वोट बैंक बनाना कैसे है, उसके बारे में थोड़ी आयुष सी। आपका सवाल तो अच्छा है, हम्म। पर बनाने से पहले हम्म। इंपॉर्टेंट है कोर वोट आइडेंटिफाई करना, हम्म। हम्म। कि कौन आपका कोर वोट बन सकता है। हम्म। सब आदमी आपका कोर वोट नहीं बन सकता है। हम्म। देखिए कोर वोट दो ही एलिमेंट का होता है, या पॉलिटिकल पार्टी का कोर वोट होगा, या हम्म। नेता का कोर वोट होगा। हम्म। बहुत सारे पार्टी का कोई कोर वोट होता है और फिर नेता का कोर वोट होता है। हम्म। तो पहले के कोर वोट आप बनाना शुरू करें, टॉम डिक एंड हैरी को पकड़ना शुरू करें, उससे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन आपका कोर वोट बनेगा। देखिए आप यदि चुनाव लड़ेंगे तो आपके माता पिता भाई बहन ये तो आपको वोट करेंगे ही ना, करेंगे। हम्म। ये तो वोट है ही ना। ये क्यों वोट हम्म। है? उनका आपसे रिश्ता है। हम्म। तो आपको ऐसे समूह आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जिनसे आपका रिश्ता है। हम्म। तो कैसे, कौन कौन हो सकते हैं? एक इसमें आती है जाति। ठीक है। आपका जाति एक, क्योंकि जाति तो एक रिश्ता है, जाति का रिश्ता है। दूसरा आता है जोग्राफिकल रीजन। आप किसी गांव के हैं, किसी पंचायत के हैं, वहां के लोग के साथ आप, आपका परिवार का एक इतिहास रहा। ठीक है। हम्म। एक जोग्राफिकल रीजन आपका कोर वोट हो सकता है, एक जाति कोर वोट हो सकती है।
फिर ये भी हो सकता है कि आप कुछ वैसे ऑक्यूपेशन करते हो, हम्म। मान लीजिए आपका दुकान है, ठीक है, तो बाकी दुकानदार भी आपके साथ जुड़ सकते हैं, सिमिलर प्रोफेशन के लोग हैं। दुकानदार हैं तो अब साथ में शाम में चाय पीते हैं, ठीक है, एक रिश्ता हम्म। है, ठीक है। हम्म। हम्म। आपके स्कूल के मित्र हो गए, हम्म। या आपने स्कूलिंग वहां से की है या कॉलेज आपने वहां से की है, तो उस समय के जो ग्रुप है या लोग, एक रिश्ता है, सेम स्कूल के लोग हैं, स्कूल के हम्म। मित्र नहीं, वो स्कूल के जितने लोग हैं वो हो गए। तो सबसे पहला आइडेंटिफाई करना, और आइडेंटिफाई का पहला है कि ऐसे लोग आइडेंटिफाई करना जिनसे आपका डायरेक्ट रिलेशन, ऐसे ग्रुप आइडेंटिफाई करना जिससे आपका डायरेक्ट रिलेशन है। इसमें भी दो बात होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट रिलेशन के साथ साथ एक फैक्टर और देखना होता है। देखिए वोट जो होता है ना, कुछ समूह, कुछ ग्रुप, अगेन ग्रुप कास्ट हो सकती है, रिलीजन हो सकती है, वर्किंग प्रोफेशन हो सकती है, कुछ ग्रुप किसी पार्टी के लिए, किसी भी पार्टी के लिए, किसी नेता के लिए कमिटेड या टाइड वोटर होते हैं। हम्म। मतलब आप देश में बात करें तो बनिया समाज एक ऐसा है, आज के दिन में बात करें तो मोदी जी के लिए, भाजपा के लिए कमिटेड वोटर, हम्म। ठीक है। जैन समाज को मोटे तौर पर आप देखें तो भाजपा के लिए, मोदी जी के लिए कमिटेड वोटर है। हम्म। ब्राह्मण कमिटेड वोटर, मुस्लिम एक ऐसा वोटर है कि जो भाजपा को हराएगा उसको मैं वोट दूंगा, तो वो भी एक कॉज के लिए कमिटेड वोटर है। हम्म। तो एक बड़ा चंक, बड़ा डिसेंट चंक ऑफ कमिटेड वोटर्स एग्जिस्ट करते हैं, वो किसी हम्म। पार्टी के लिए हो या नेता के लिए हो। हम्म। मोटे तौर पे जो देश का सबसे बढ़िया पॉलिटिकल रिसर्च एजेंसी जो है, जो CSDS हम लोग मानते हैं, उनकी सर्वे बोलती है कि ये जो कमिटेड वोटर्स है इसकी संख्या जनरली 30 से 40% होती है, हम्म। 60% नॉन कमिटेड है, हम्म। ठीक है। तो अब जो आपको आइडेंटिफाई करना है कि जिससे आपकी रिलेशनशिप हो और नॉन कमिटेड हो, हम्म। ये आपके साथ जुड़ जाने भी नहीं बोल रहा हूं, पर जुड़ने का सबसे ज्यादा चांस है। हम्म। हम्म। तो रिलेशनशिप, इन्हीं टाइप ऑफ रिलेशनशिप जो मैंने एक्सप्लेन किया, साथ में वो नॉन कमिटेड, हम्म। तो ये आपका ऐसे करके आपको आइडेंटिफाई करते हैं। और इसमें हम्म। भी आपको अपना प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3 ऐसे करके आपको 5-10 प्रायोरिटीज बनानी होगी कि सबसे पहला मेरे से ये जुड़ सकता है, जिससे हम्म। आपकी आत्मीयता ज्यादा है, जिसमें आपका कनेक्ट ज्यादा है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि वोट, कोर वोट कौन हो सकता है। ठीक है। फिर मैं आपके सवाल पे आता हूं कि बनाते कैसे, बनाए कैसे। हम्म। आपने एक बार आइडेंटिफाई कर लिया, हम्म। तो पहला क्या होता है कि आइडेंटिफाई तो कर लिया, वो तो आपको जाने हम्म। तो मान लीजिए एक उदाहरण देते हैं कि आपने एक गांव आइडेंटिफाई, अपना पंचायत आइडेंटिफाई किया, पंचायत में मैंने रहा है, हमारे परिवार 50 साल से रह रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसको अपना कोड वोट बनाना है। या आपने अपना जाति आइडेंटिफाई किया कि मैं इस जाति से आता हूँ, इस जाति को मुझे कोड वोट बनाना है। तो पहला तो उस जाति के, उस पंचायत का जो भी जनसंख्या है, पहले वो जाने तो कि आयुष नाम का कोई व्यक्ति है जो पॉलिटिक्स में है और चुनाव लड़ना चाहता है। हम्म। तो पहला तो है कि आपका परिचय होना चाहिए। परिचय क्या है? आप तो हर घर के बैठ जाके चाय पीजिएगा नहीं, मतलब ये तो संभव नहीं है हर घर हर लोग से मिले। तो क्या है कि उनसे रिलेटेड उनका कोई मुद्दा हो, कोई हम्म। समस्या हो, या कोई उनकी खुशी, मान लीजिए कोई वो पर्व त्योहार साबित करते हैं, हम्म। वैसा उसको आप बेस बना के आप कुछ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे। हम्म। मान लीजिए किसी का कोई डिमांड है, गांव में डिमांड है, मान लीजिए रोड नहीं बना हुआ, हम्म। तो आप उसकी उसकी डिमांड की लड़ाई लड़ना शुरू करेंगे, चिट्ठी लिखना चालू करेंगे, लोगों को एकजुट करना शुरू करेंगे, लोगों को फेसबुक पे बोलेंगे कि इस पे हम लोग आंदोलन चलाते हैं, पेपर में एक आर्टिकल मेमोरेंडम देंगे, सब कोई साइन करे। आप हम्म। यदि जाति की बात करें तो जाति में जो जातीय कल्चरल फेस्टिवल होते हैं उस वो आप ऑर्गेनाइज करना शुरू करेंगे, तो इससे क्या होगा कि लोग आपको जानने लगेंगे। जानेंगे, पहचानेंगे, इससे शुरू करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक शुरू ऐसे हम्म। करना चाहिए। ये मेरे ख्याल से पहला स्टेप जो मैंने बताया हम्म। वो मोटे तौर पे यही है कि आप पहला तो है कि कोर वोट बनाना है, कोर वोट के लिए आपको आइडेंटिफाई करना है हम्म। और उनसे अपना परिचय करवाना है, हम्म। ठीक है। अब इसकी आगे क्या करनी है, ये अगेन परिचय से सिर्फ वोट नहीं आ जाता, ठीक है, बट परिचय डेफिनेटली एक फर्स्ट स्टेप है टू, मतलब आपके चुनावी जीत के सफर। हाँ, या चुनावी डेब्यू का। हम्म। आई थिंक इस सेशन में यहीं तक रखेंगे। हम्म। अगले सेशन में हम
से जरिए बात करेंगे कि इसके बाद क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो हम अगली सेशन में इसके बात करेंगे। बाकी अगर आपको, अगर जनता को समझना है पूरा पॉलिटिक्स का, तो हम लोगों के कोर्सेज हैं, तो वो आप हमारे वेबसाइट पे जाके कोर्सेज देख सकते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज हैं। ऑल्सो हम इसके डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। खास करके हमारा दो फ्लैगशिप प्रोग्राम, एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी को लेकर है, उसकी है, और एक है हाउ टू विन इलेक्शन, कि आपको चुनाव जीतना है, तो उसकी, तो दोनों की डिस्क्रिप्शन आपको, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए, थैंक यू। थैंक ओके। यू।